हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक सुमित्रा नाम की लड़की की जिसकी आज शादी थी और मेकअप आर्टिस्ट उसको सजाने के लिए आई हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट उसे कहती है कि मैम, अगर आपको पसीना आए तो ये लो टिश्यू पेपर, इससे टैप टैप कर लेना जिससे कि आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा। सुमित्रा जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो वह सोचती है कि ऐसे तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो फिर वह पास में ही टेबल पे बड़ा फ़ैन ऑन कर लेती है और उसकी हवा खाने लगती है। तभी उसकी दो छोटी बहनें वहाँ पे आती है और वे कहती है कि दीदी, आप ये क्या कर रही है, आपने फ़ैन क्यों ऑन किया है। तभी सुमित्रा कहती है कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो उसकी बहनें कहती है कि तो फिर दीदी एसी चला लेती, फ़ैन क्यों ऑन किया, फ़ैन की वजह से आपका सारा मेकअप और आपकी सारी हेयर स्टाइल ख़राब हो गई है। फिर वे दोनों बहनें मिलके उसका मेकअप ठीक करती है और उसके बाल भी ठीक करती है और उसको नीचे मंडप पे ले जाती है और मंडप पे ले जाके उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वह विदा होके अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी ननद और उसकी सास उसका बहुत ही ज़ोरदार से स्वागत करती है और उसको रूम में ले जाया जाता है। वह रूम में बैठी होती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। वह सोचती है कि अब इस गर्मी से बचने के लिए क्या करे, तो वह फिर किचन में जाती है और वहाँ से ठंडा पानी और आइस क्यूब ले आती है। वह सारा ठंडा पानी अपने बेड के गद्दे पे डाल देती है जिससे पूरा का पूरा गद्दा भीग जाता है और आइस क्यूब भी जगह जगह पे गद्दे पे डाल देती है और फिर वह कुछ आराम महसूस करती है। तभी उसके कमरे में उसका पति, उसका दूल्हा वहाँ पे आता है और वह कहता है कि अरे, सुहागरात के दिन कमरे में बेड के ऊपर फूल तो बिछाए हुए देखे हैं, लेकिन आज हमारे बेड पे ये आइस क्यूब क्या कर रही है। तभी सुमित्रा कहती है कि अरे, आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए गर्मी से बचने के लिए मैंने ठंडा पानी इस गद्दे पे डाल दिया है और आइस क्यूब भी, जिससे कि आप और मैं दोनों अच्छे से सो सकेंगे। अब बेचारा सुमित्रा का पति यश भी क्या करता और वह भी चुपचाप वहाँ पे लेट जाता है गीले गद्दे पे और पूरी रात उसे गीले बेड पे ही गुजारनी पड़ती है। अब जब सुबह होती है तो सुमित्रा नहा धो के तैयार होके भगवान की पूजा करती है और फिर अपनी पहली रसोई बनाने के लिए किचन में चली आती है। जब वह खाना बना रही होती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो उसको दिमाग में एक आइडिया आता है और वह फ्रिज को खोल के उसमें से साइड में जमी हुई बर्फ़ निकाल के उसको अपने चेहरे पे लगा लेती है और बना हुआ खाना हॉल में ले जा रही होती है। तभी उसकी सास और ननद वहाँ पे मिलती है। तभी उसकी ननद उसे कहती है कि भाभी, ये क्या, आप सफ़ेद भूत बन के क्यों घूम रही है। तभी सुमित्रा कहती है कि अरे, मैंने चेहरे पर बर्फ़ लगा ली है गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तभी सुमित्रा की सास कहती है कि अरे बहू, किचन में एग्जॉस्टेड फैन तो लगाया हुआ है, तुम उसको ही ऑन कर लेती तो गर्मी नहीं लगती। तो सुमित्रा कहती है कि माँ जी, मुझे ये मशीनों का यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अपने देसी जुगाड़ ही पसंद है और मैं इसी में ही खुश हूँ। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन जब दोपहर को सुमित्रा कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाती है तो वह सोचती है कि कितना गर्मी है और मेरे पैर कितनी बुरी तरह से जल रहे हैं और मैं तो पूरी पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ। मैं कपड़े सुखाने के लिए क्या, यहाँ पे तो मैं पसीने से नहा चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, लेकिन इस दोपहर में तो टंकी का पानी भी गर्म होगा, इस गर्म पानी से नहाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो वह सोचती है कि क्यों ना ठंडा पानी से नहाया जाए और वह फ्रिज में रखा हुआ सारा का सारा ठंडा पानी बाल्टी में लेकर आती है और उससे नहा लेती है। सुमित्रा की सास फ्रिज में ठंडा पानी खोज रही होती है, लेकिन उसे ठंडा पानी नहीं मिलता है। तब वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, फ्रिज का सारा ठंडा पानी कहाँ चला गया। तब उसकी बेटी अंतरा कहती है कि माँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी ठंडा पानी नहीं मिला, पता नहीं आज सारा का सारा ठंडा पानी कहाँ चला गया। तभी सुमित्रा वहाँ पे आती है और वह कहती है कि माँ जी, मैंने सारे ठंडे पानी से नहा लिया है। तभी अंतरा कहती है कि अरे भाभी, गर्मी लगती है तो कूलर या एसी चालू करके वहाँ पे बैठा जाता है, ना कि ठंडा पानी से नहाया जाता है। तो अब हम ठंडा पानी कहाँ से पियेंगे।
अब ऐसे ही उसके गंवारपन की आदतें बढ़ती जाती है और कुछ दिन बाद जब सुमित्रा बाहर खड़ी होती है तब वह देखती है कि हरा भरा घास वहाँ पे इतनी गर्मी में भी ऐसा का ऐसा खड़ा है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह सारा का सारा घास काट के अपने घर में बिछाने लगती है और बिछा देती है। तभी वहाँ पे उसकी सास और ननद आते हैं और वह क्या कहते हैं कि भाभी आप ये क्या कर रही हो, सारा का सारा घास यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी सुमित्रा कहती है कि माँ जी, मैंने सोचा कि अगर ये घास यहाँ पे लगा दूंगी तो हमारा फर्श बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और पूरा का पूरा ठंडा रहेगा। तभी सुमित्रा की ननद अंतरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि भाभी ये क्या है, आपके गंवारपन की आदतें तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। आपके इस गंवारपन की वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे एसी और कूलर सब कुछ है तो फिर आपको घास बिछाने की क्या ज़रूरत थी। अब एक दिन सुमित्रा और सुमित्रा की सास किचन में होती है और सुमित्रा की सास सुमित्रा को कहती है कि अरे बहू, ये तूने क्या किया, बर्तन तूने अभी तो धोए थे और अब फिर से तूने क्यों धोए। तो सुमित्रा कहती है कि माँ जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने इन बर्तनों को ठंडे पानी से फिर से धो दिया ताकि मेरी गर्मी कुछ शांत हो जाए। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन सुमित्रा की दोनों छोटी बहनें रूही और परी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और उन दोनों को देख के सुमित्रा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि मैं तुम दोनों को ही याद कर रही थी। तो उसकी दोनों बहनें कहती है तभी तो हम आपसे मिलने आए हैं। तभी सुमित्रा की ननद अंतरा कहती है कि भाभी आप इन दोनों से बातें करिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। और अंतरा शरबत बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वह शरबत बनाती है और फिर फ्रिज को खोलती है, बर्फ़ देखती है लेकिन उसको बर्फ़ नहीं मिलती है। तब उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी भाभी पे गुस्सा करती हुई बोलती है कि भाभी ये क्या है, आपकी गंवारपन की आदतें तो और भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज फ्रिज में बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नहीं है, अब मैं शरबत में क्या डालूं। ये सब पास में बैठी उसकी दोनों बहनें भी सुन रही होती है और वह समझ जाती है कि अभी तक दीदी ने अपने गंवारपन की आदतें नहीं छोड़ी है। अब एक दिन की बात होती है, उनके घर के सामने एक गोले वाला आता है। तो सुमित्रा गर्मी से बचने के लिए सोचती है कि मैं बर्फ़ का गोला खा लेती हूँ जिससे मेरी गर्मी शांत हो जाएगी। और वह गोले वाले के पास जाके बहुत ज़्यादा गोले खा लेती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी छाती बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है और वह बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाती है। उसको अचानक ही अस्पताल ले जाया जाता है और उसको जब होश आता है तो उसकी सास और उसकी ननद कहती है, देखो बहू, तुम्हारे गंवारपन की वजह से आज तुम यहाँ पे हो। हमने तुम्हें कितना कहा कि सुधर जाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी सुनती भी नहीं हो। इस प्रकार उसकी सास उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। तभी पास में खड़ी सुमित्रा की बहन रूही उनको कहती है कि बस करो, आप मेरी दीदी को डांटना। माना कि मेरी दीदी गंवार है क्योंकि बचपन में ही हमारी माँ गुजर गई थी और दीदी ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया और हमें पढ़ाया लिखाया और इसकी वजह से वह खुद भी पढ़ ना पाई, इसीलिए वह अभी तक गांव वाले ही देसी जुगाड़ को जानती है। शहर में तो हम बाद में आए हैं रहने के लिए। तो आप मेरी दीदी को इतना बुरा भला क्यों कह रही है, क्योंकि मेरी दीदी जितनी अच्छी लड़की तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये सारी बातें सुन के वहाँ पे उसके सास और ननद सारे इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा की सास सुमित्रा से माफ़ी मांगती है और फिर वे सारे के सारे मिलकर सुमित्रा को शहर की सारी चीज़ों और मशीनों के बारे में उसे बताती है और उसको यूज़ करना सिखाती है। इस प्रकार सही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और कहानी लेके आ सकूँ।